हमारे पास S-500 भी आने वाला है, क्या कुछ मेजर डिफरेंसेस इसमें होंगे? नमस्कार हर्षा, आपके सारे दर्शकों को मेरा सुबह का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, S-500 में श्योरली बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि S-400 में नहीं है। लेकिन हमें ये भी थोड़ा सा एक नेशनल इंटरेस्ट में एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम हमेशा इंपोर्ट करते रहेंगे या हम आत्मनिर्भरता के तरफ में जाएंगे। अभी जो हमने एक लिमिटेड छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट देखा हुआ है, जो कन्फ्लैग्रेशन अभी हमने देखा हुआ है, इसमें श्योरली जो S-400 था, इसका इसका अपना ही रोल था, अलग रोल था। लेकिन आज के दिन में भारत जो है वो उसका अपना भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आपने देखा कि जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थे, जो छोटे ऑब्जेक्ट थे, जो कि एयर स्पेस में आ रहे थे, उसको खत्म करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सशक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम था। और ये एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ ड्रोन्स के लिए नहीं था, ये पूरी शील्ड है जिसमें कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल थे जिसकी छोटी रेंज होती है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल थे जिसकी कि 30 से 40 किलोमीटर तक रेंज है, आकाश एयर डिफेंस था जिसका कि 30 किलोमीटर तक के आसपास में रेंज है, और वो 4 टारगेट जो है वो एक साथ में एंगेज कर सकता है। हमारे पास में पहले से ही 125 पिछोरा है। हमारे पास में ओसाका जो जो मिसाइल है, बहुत छोटी मिसाइल है, उसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक है। स्पाइडर मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 20 किलोमीटर तक है। कब मिसाइल है जो कि छोटी रेंज के लिए 4 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक ये चल सकता है। किसी किसी बैटरी किसी किसी कॉन्फ़िगरेशन में वो 75 किलोमीटर तक जा सकता है। हमारे पास में तुंगस्का वो मिसाइल हैं जो कि सरफेस टू एयर गन है मोस्टली, ये वो है। स्ट्रेला 10 जो ऑप्टिकल और IR गाइडेड सिस्टम है। ये मतलब ये इस तरह से आप गिनती करते चलिए। L-70 का आपने नाम सुना ही था, हम लोगों ने आपने प्रोग्राम भी चलाया था। इसी तरह से जुल्का 23 ZU-23 वो भी आपने सुना हुआ। ये बहुत सशक्त रेडार कंट्रोल 23 mm गन है। और उसके अलावे हमारे पास में जो इग्ला है, स्टिंगर है, DRDO का जो अभी नया नया आया हुआ है विशोरैड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है। तो इतने सारे चीजें जब हमारे पास में हैं, ये किसी भी एरियल टारगेट को इंगेज करने के लिए सफिशिएंट है। किसी भी एरियल टारगेट को, चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, चाहे कोई भी लो फ्लाइंग मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो, इसको खत्म करने के लिए सफिशिएंट है। दूसरे तरफ अगर मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स का ट्रेजेक्टरी थोड़ा अलग होता है। वो जब फायर की जाती है तो वो सीधा ऊपर स्पेस की तरफ में जाती है और बहुत ऊपर जाके फिर तब वो टारगेट के ऊपर में गिरती है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो एयर स्पेस में है वो नहीं होती है, और इसलिए ये नॉर्मल रेडार पे नहीं आती है। तो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करने के लिए S-400 तो है ही। अभी इसकी थोड़ी सी डिलीवरी आई हुई है, पूरी की पूरी डिलीवरी अभी नहीं आई हुई है। इसके अलावा हमारे पास में पृथ्वी जो जो मिसाइल है उसका एक बड़ा सा रिंग है एयर डिफेंस सिस्टम जिसको प्रद्युम्न कहते हैं, वो है। इसी तरह का एक और है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसको अश्विन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे जो जो मिसाइल्स है इसका एक नेटवर्क बना के अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका कि रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का जो रेंज है जिसको प्रद्युम्न कहते हैं, वो 180 किलोमीटर ऊपर ही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मारने के लिए सशक्त है। उसके अलावा बैरक 8 है जो कि नेवी और एयरफोर्स के पास में है, वो आर्मी के पास में भी जा रही है। बैरक 8 का रेंज जो है 70 किलोमीटर तक है और काफ़ी एफिशिएंट है। ये इसराइल का डिफेंस सिस्टम था जिसको कि जॉइंटली भारत में प्रोडक्शन किया गया हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें हैं और इसको और जोड़ दीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल था वो भी काम आता है। और INS ध्रुव हमारा एक ऐसा शिप है जो बिल्कुल कि किसी भी हमारे तरफ में आते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है। बिल्कुल सर, तमाम खूबियां आप यहाँ पर बता रहे हैं। केवल 5 सेकंड का समय दीजिएगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो रूस ने यहाँ पर प्रस्ताव दिया है S-500 का, क्या कुछ खूबियां हैं वो लगातार डॉक्टर वीएन झा हमें बता रहे हैं। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो जो मैं बता रहा था कि जब हमारे पास में इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, एयरक्राफ्ट के लिए, ड्रोन्स के लिए, लो फ्लाइंग रॉकेट्स के लिए, लो फ्लाइंग मिसाइल्स के लिए, क्रूज मिसाइल्स के लिए और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, तो आज के दिन में ज़रूरत है कि इन सबों को इंटीग्रेट इस तरह से किया जाए
कि किसी भी तरह का जो पेनिट्रेशन है हमारे एयर स्पेस में, चाहे वो वर्टिकली हो, चाहे हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वो एयर एसेट्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इन सबों को अगर जुडिशियसली एक लॉजिकली अगर इंटीग्रेट किया जाए तो बहुत सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास में आ जाएगा। तब फिर सरकार सोचेगी कि क्या हम हमेशा इंपोर्ट करते रहेंगे या सेल्फ रिलायंस करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ जो हैं वो हमारे अपने ही देश में बने हुए हैं। जैसे जितने भी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, बराक 8 है, क्यूआर सैम है, तो ये हमारे अपने देश के हैं। इसी तरह से लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डीआरडीओ ने डिजाइन डेवलप किए हुए हैं, चाहे वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, चाहे एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम हो, जैसे आकाश का हमने नाम लिया था, आकाश बहुत सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें ईसीसीएम है। मतलब अगर कोई दुश्मन का जहाज इस मिसाइल को अगर जैम करना चाहे नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन में भारत को एक मैंडेट देना चाहिए अपने डीआरडीओ को, अपने साइंटिस्ट को, बिल्कुल। कि जितने हमारे एसेट्स हैं उसको इंटीग्रेट इस तरह से कीजिए कि कई मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारे यहाँ ही हो जाए। ठीक है, रशिया के पास में S-500 है, वो उसमें बहुत सारी चीजें एडवांस हैं, लेकिन कब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे? क्योंकि अभी आप अगर ऑर्डर डालिएगा तो इसकी डिलीवरी 1.5 साल 2 साल बाद या उनके बाद या 3 साल बाद शुरू होगी। तब तक इसका जो अपग्रेड है ऑलरेडी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे S-400 था, S-400 उस दिन में सबसे सशक्त डिफेंस सिस्टम था। वो अब जब आ रहे बिल्कुल हैं। सर, ये तमाम खासियतें आपने बताई और बेहद अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अब हमारा समय आ गया है आत्मनिर्भर बनने का और खुद प्रोड्यूस करने का। बहुत शुक्रिया आपका।